तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में सातों महाद्वीप में की जितनी भी नदियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और इस वीडियो के बाद इसमें जितनी भी जानकारियाँ दी जाएंगी उसके आधार पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी वीडियो के अंत में हल किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यांगसी नदी जो है वो एशिया की नहीं पूरे विश्व की जो है सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और ये यांगसी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है। यांगसी नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से। और कहाँ बहती है? चीन बहते हुए और चीन सागर में जाके गिर जाती है। चीन सागर यहाँ पर है, पूर्वी चीन सागर, और ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है हमारा पूर्वी चीन सागर। इस यांगसी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है, ये बात याद रखिएगा। और कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से। तिब्बत क्या है? ये चीन का अधिकृत देश है। चीन ने इस पर कब्जा कर लिया है, इसका अस्तित्व अब रह नहीं गया है। तो ऐसा कह सकते हैं कि तिब्बत जो है वो चीन में शामिल है। एक बात याद रखिएगा कि तिब्बत का जो पठार है उसे विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार है, ठीक है, जो कि चीन में स्थित है। तिब्बत कहाँ स्थित है? चीन में, ठीक है। तिब्बत के पठार को पामीर के पठार के नाम से जाना जाता है। और ये बात आपको बता दें कि पामीर का जो पठार है उसे विश्व का छत भी कहा जाता है। पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा क्योंकि हर परीक्षा में हो सकता है कि दोहरा दिया जाए, कई परीक्षा में आया भी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी, और ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है और चीन सागर में जाकर गिर जाती है। दोस्तों, तो यांगसी नदी के बाद एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो है हुआंगहो। हुआंगहो भी कहाँ की है? चीन की है। इस नदी का उद्गम कुनलुन पर्वत से होता है। कुनलुन पर्वत यहाँ पर है चीन में, और ये पामीर की गांठ से निकलती है। कुनलुन पर्वत पामीर की गांठ से हिमालय, कीर्तर पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, और ये जो है कुनलुन पर्वत, और एक और पर्वत यहाँ से निकलती है, ये पामीर से निकलती है। तो हुआंगहो नदी जो है वो कुनलुन पर्वत से निकलती है। इस नदी को पीली नदी भी कहा जाता है, पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस नदी में जो अवसाद हैं, मिट्टियाँ हैं, रेत हैं, वो सब किस कलर के हैं? येलो कलर के, पीले कलर के, जिस कारण से इसको पीली नदी भी कहा जाता है। तो प्रश्न में यदि आए कि पीली नदी का किस नाम से जाना जाता है, कौन सी नदी है? तो हुआंगहो नदी। और ये किस देश की है? चीन की। इस नदी में अधिक बाढ़ आने के कारण इसे चीन का शोक कहा जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हुआंगहो नदी। और यदि बात करें भारत के बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वो है हमारी कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी जो है वो बिहार में अधिक बाढ़ का मौसम बनाती है, बाढ़ का उपद्रव लाती है। दोस्तों, अब अगर बात करें कि तीसरी नदी कौन सी है एशिया की सबसे बड़ी नदी, तो वो है माही नदी। ये नदी जो है भारत में स्थित है, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के पास विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से एक नदी निकलती है जिसका नाम माही है, और ये नदी बहती हुई अरब सागर में गिरती है। यहाँ पर है हमारे अरब सागर, और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ जो है एमपी मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में पर्वत जो है विंध्य, और यहीं से निकलती है हमारी माही नदी, जो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में बहती हुई कहाँ गिरती है? कच्छ की खाड़ी में, जिसे अरब सागर में गिरती है और कच्छ की खाड़ी से होते हुए, ठीक है। और एक बात आपको वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऐसा प्रश्न में आया है कई बार कि कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आपका आंसर होगा माही नदी। और अगर बात करें कि अफ्रीका की कौन सी नदी है जो कर्क को 2 बार काटती है, तो कौन सी नदी होगी? सॉरी, कर्क रेखा को नहीं, मकर रेखा को 2 बार काटती है। उस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी, और वो कहाँ की है? अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, लिम्पोपो नदी। और अब यदि बात करें हम कि
चौथे नंबर की नदी कौन है एशिया की, तो इसका नाम है मेकांग नदी। ये नदी जो है तिब्बत के पठार से निकलती है और म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और चीन में बहती हुई दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। नदी का नाम मेकांग है और ये इन देशों में बहती हुई कहाँ पर गिरती है, दक्षिण चीन सागर में। दक्षिण चीन सागर कहाँ है, ये जो है ये दक्षिण चीन सागर है और ये है पूर्वी चीन सागर। ये क्या है सब, पूर्वी चीन सागर किस महासागर का हिस्सा है, तो प्रशांत महासागर का। तो मेकांग नदी कहाँ से निकलती है, आपको याद हो गया, कहाँ से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है और इन देशों में बहती हुई दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। और अगर बात करें कि पांचवी नदी जो है कौन सी है, तो वो है साल्विन नदी। ये नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है जो कि दक्षिण की ओर बहती हुई म्यांमार से अंडमान सागर में गिर जाती है। अंडमान सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है, तो वो है साल्विन नदी और ये एशिया की पांचवी सबसे लंबी नदी है, बड़ी नदी है और ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। और अगर बात करें, ऐसा क्वेश्चन आए कि म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा साल्विन नदी। अगर अब हम बात करें कि छठी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है सिंधु नदी और इसी नदी के किनारे हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, ये पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है जो कि तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। यदि बात करें कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और कहाँ पर गिरती है, इसका मुहाना कहाँ है, तो अरब सागर में। आपको बता दें कि पहले भी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ कि भारत में जितनी भी नदियाँ बहती हैं उन कहाँ से उनका उद्भव होता है, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से गिरती हैं और किन किन राज्यों में बहती हुई कहाँ पर गिर जाती हैं, उन नदियों की विशेषता के साथ ही बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने एक वीडियो बनाया है। यदि आप वो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। अरब सागर में गिरने से पहले सिंधु नदी जो है झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास और सतलज ये नदियाँ आकर इसमें मिल जाती हैं। इनकी सहायक नदी जो है सिंधु घाटी की वो कौन कौन सी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। 1960 के सिंधु जल समझौते में एक समझौता हुआ और पाकिस्तान और भारत को 3-3 नदियाँ का बंटवारा हुआ, जिसमें सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी ये 3 नदियाँ जो है पाकिस्तान को दी गई। ठीक है, और रावी, ब्यास और सतलज ये भारत को दी गई थी। दोस्तों अब बात करते हैं महावेली गंगा की। ये एक नदी जो है श्रीलंका में बहने वाली है, सबसे लंबी नदी है। ऐसा क्वेश्चन आए कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है महावेली गंगा। ठीक है, ये कहाँ बहती है, श्रीलंका में। ये मैप में आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा श्रीलंका छोटा सा। ठीक है, इसको जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है। श्रीलंका की यहाँ से निकलती है महावेली गंगा नाम की एक नदी जो कि श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। रूस की नदियों के बारे में, आमुर, ओब, लीना नदी, ये 3 नदियाँ जो देख पा रहे हैं आप, ये जो है ये 3 रूस की सबसे प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, आमुर नदी रूस और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये तीनों नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं। अगर पूछा जाए प्रश्न कि कौन सी ऐसी नदी है जो उत्तर की ओर बहती हैं, तो यदि आप उनमें से ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, आमुर नदी, ओब नदी, लीना नदी। ठीक है, आप इन नदियों को इन मैप में रसिया के पास, रूस के पास देख सकते हैं। हमने एशिया महाद्वीप की जो प्रमुख नदियां हैं उनको ख़त्म कर लिया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले महाद्वीप यूरोप की तरफ। यूरोप जो है एशिया का ही एक पड़ोसी महाद्वीप है। यूरोप की वोल्गा नदी के बारे में पहले देखते हैं। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो वल्दाई पहाड़ से निकलती है और बहते हुए कैस्पियन सागर में गिर जाती है। आप इस भ्रम में न रहिएगा कि कैस्पियन सागर है तो ये कोई सी है,
ये एक झील है यानी कि लेक है। तो वोल्गा नदी किस महाद्वीप की है? यूरोप की। और कहाँ से निकलती है? वल्दाई पहाड़ से निकलती है। कहाँ जाके? कैस्पियन सागर में गिर जाती है, मिल जाती है। दूसरी यहाँ की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है, इसका नाम डैन्यूब है। ठीक है, ये जर्मनी की ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती हुई और काले सागर में गिर जाती है। ये इसका उद्गम कहाँ से होता है? डैन्यूब नदी का, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से, और ये काले सागर में जाकर मिल जाती हैं। आपको ये जानकारी लानी होगी कि डैन्यूब नदी जो है वो यूरोप के 10 देशों से होकर बहती है और 5 राजधानियों से होकर बहती है। उन 10 देशों में 5 राजधानी जो है इस नदी के किनारे बसे हुए हैं और डैन्यूब नदी 10 देश से बहती है। किस महाद्वीप के? यूरोप महाद्वीप के। अब अगर बात करें कि नीपर नदी, तो नीपर नदी जो है ये है नीपर नदी। ये रूस की प्रमुख नदी है जो कि बहते हुए काले सागर में गिर जाती है। अब ये जान के आप हैरान होंगे कि अभी हमने बात की थी यूरोप महाद्वीप की, लेकिन रूस जो है वो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। तो ऐसा नहीं है। रूस और टर्की या तुर्की एक ऐसे देश हैं, ये दोनों ऐसे देश हैं जो कि यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों में पड़ते हैं। ठीक है, तो रूस की जो प्रमुख नदी है कौन सी है? नीपर नदी। ये बहते हुए काले सागर में गिरती है। ठीक है, आप इस मैप में देख पा रहे हैं वोल्गा नदी ये रही, ये है नीपर नदी काले सागर में गिर रही है, और ये है डैन्यूब नदी, ये भी काले सागर में गिर रही है। नदी जो है वो है राइन नदी। ये जो है ये यूरोप की सबसे प्रमुख नदी है। ये नदी यूरोप की सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है, यानी कि यहाँ पे जो है बंदरगाह अधिक हैं और यहाँ पे क्या होता है व्यापारिक क्षेत्र जो है सबसे अधिक है। यहाँ पर जहाज़ के माध्यम से व्यापार होता है और ये सबसे व्यस्त जल मार्ग है। ठीक है, परिवहन मार्ग। इस नदी पर यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह रॉटरडम बंदरगाह स्थित है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है, तो वह है रॉटरडम। ठीक है, इसलिए नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा यूरोप की किसको कहा जाता है? तो राइन नदी को। ये नदी आल्प्स पर्वत पर रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी से निकलती है और बहती हुई उत्तर सागर में मिल जाती है। यदि ये बात करें कि आल्प्स पर्वत कहाँ पर है, तो स्विट्ज़रलैंड में है। यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड देश है, वहाँ पर आल्प्स पर्वत है। ये नदी कोयले नदी के नाम से जानी जाती है। कोयला की नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी? राइन नदी। और ये किस देश की है? तो यहाँ पे पड़ता है हमारा स्कॉटलैंड, बेल्जियम, ऐसे कई देश पड़ते हैं यूरोप महाद्वीप में। ये है राइन नदी। कौन से देश है यहाँ पर? नीदरलैंड है, ब्रुसेल्स है और बेल्जियम है। यहाँ पे कौन सी नदी है? राइन नदी। दोस्तों अब बात करते हैं हम यूरोप के पो नदी के बारे में। पो नदी जो है वो इटली में प्रवाहित होती है, यानी इटली में बहती है और ये इटली की प्रमुख नदी है, जिसे इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। और इटली किस महाद्वीप का देश है? यूरोप महाद्वीप का। प्रश्न यदि आपके सामने आए कि इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो वो है पो नदी। गंगा जो है सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ठीक है, डॉन नदी रूस की प्रमुख नदी है जो पश्चिम रूस से निकलती है और बहती हुई एजोव सागर में गिर जाती है। एजोव सागर में कौन सी नदी गिरती है? डॉन नदी। और कहाँ से निकलती है? रूस की प्रमुख नदी है और पश्चिमी रूस से निकलती है। दोस्तों क्या आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि डॉन नदी कहाँ पर है? यहाँ पर। और कहाँ गिरती है? एजोव सागर में। और इटली की कौन सी नदी है? पो नदी। इसे क्या कहा जाता है? इटली की गंगा कहा जाता है। में भी आपने देख लिया कि डॉन नदी किस सागर में जाके गिरती है? एजोव सागर में। अब आते हैं टाइबर नदी के बारे में थोड़े जान लेते हैं। इटली में बहने वाली प्रमुख नदी है। इसे
नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम बसा है? यदि बात करें कि रोम किस नदी पर बसा है, तो टाइबर नदी पर। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम, और रोम बसा है टाइबर नदी पर। अब बात करते हैं टेम्स नदी की। तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन इसी नदी पे बसा है। लंदन किस नदी पर बसा है? टेम्स नदी पर। और टेम्स नदी कहाँ पर है? इंग्लैंड में, और इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये है हमारा टेम्स नदी, ठीक है, और टेम्स नदी पर है इंग्लैंड की राजधानी लंदन। तो एशिया और यूरोप महाद्वीप की हमने नदियाँ देख ली। अब आते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप जो है सातों महाद्वीप में दूसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नील नदी, नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका के साथ ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, और इसकी लंबाई कितनी है? 6,690 किलोमीटर। ठीक है, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और किसकी लंबाई कितनी है? 6,690 किलोमीटर। नील नदी श्वेत नील और ब्लू नील नदी से मिलकर बनी है। किन किन नदियों से? श्वेत नील और ब्लू नील। और ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? श्वेत नील निकलती है विक्टोरिया झील से, और ब्लू नील निकलती है इथियोपिया की ताना झील से। इथियोपिया एक अफ्रीका का देश है, यहाँ पर स्थित है ताना झील। ठीक है, ताना से झील से कौन सी निकलती है? ब्लू नील नदी, और विक्टोरिया से निकलती है श्वेत नील नदी, और ये दोनों मिलकर के कौन सी नदी बनाती हैं? नील नदी। तो ये दोनों नदी सूडान की राजधानी खार्तूम के पास आकर मिलती हैं, और मिलने के बाद ये नील नदी कहलाती हैं, और आगे बहते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है। यहाँ पर है हमारा भूमध्य सागर, और ये है विक्टोरिया झील, यहाँ से निकलती है श्वेत नील नदी, और ये है ताना झील, यहाँ से निकलती है ब्लू नील नदी। और सूडान की राजधानी खार्तूम में इन दोनों नदियों का संगम होता है, और यहीं से एक लंबी नदी नील नदी के रूप में निकलती हुई भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। अब अगर बात करें कि नील नदी के, ये तो है विश्व की सबसे लंबी नदी, और विश्व की सबसे आयतन में सबसे बड़ी नदी अगर कहें तो कौन सी होगी? वो होगी अमेजन नदी। और अमेजन नदी जो है ब्राज़ील की है, और ब्राज़ील किस महाद्वीप में पड़ता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, एक नील नदी के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वो है कि 6 प्रमुख देशों से जो नील नदी के ड्रेनेज एरिया यानी कि अपवाह क्षेत्र के भाग हैं। वो कौन कौन से देश हैं जहाँ पर नील नदी बहती है? तो वह है रवांडा, केन्या, सूडान, इथियोपिया, युगांडा और मिस्र। ये 6 देश में हमारी नील नदी का अपवाह क्षेत्र है दोस्तों। फिर आते हैं अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी, वो है जायरे नदी, और इसे कांगो नदी भी कहा जाता है। जायरे नदी को दूसरा नाम क्या है? कांगो नदी। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और ये नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, लिम्पोपो नदी अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलती है, जो कि बहते हुए हिंद महासागर में गिर जाती है। हिंद महासागर इधर है, और ऊपर है भूमध्य सागर। ठीक है, तो लिम्पोपो नदी कहाँ पर गिरती है? हिंद महासागर में। और इसके बारे में क्या एक विशेष बात है कि ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। फिर आते हैं चौथी सबसे लंबी नदी, वो है नाइजर नदी। इस नदी को ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पश्चिम में अफ्रीका से निकलकर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि सबसे अधिक मात्रा में ऑयल यानी कि पेट्रोलियम पाया जाता है, और ये पश्चिम अफ्रीका से निकलकर गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। ये है हमारी नाइजर नदी, देख पा रहे हैं आप। ठीक है, और कहाँ पर गिर रही है? गिनी की खाड़ी में। अब अगर बात करें कि जाम्बेजी नदी, तो जाम्बेजी नदी पश्चिम जाम्बिया से निकलकर बहती हुई हिंद महासागर में गिर जाती है। ठीक है, और इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है, साथ ही
करीबा बांध भी इसी नदी पर निर्मित किया गया है, जो अफ्रीका में ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन करता है। ऐसा प्रश्न आए आपके सामने कि सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन कौन सा बांध करता है अफ्रीका का, तो वो होगा करीबा बांध। और यहाँ पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात, जाम्बेजी नदी के तट पर। तो हमने अभी तक देख लिया एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप की नदियों के बारे में। अब देखते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की नदी। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदी है मरे डार्लिंग। कौन सी नदी? मरे डार्लिंग। इस नदी के बारे में कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। तो मरे डार्लिंग नदी जो है, मरे नदी कॉस्युस्को पर्वत से निकलती है, आगे जाकर डार्लिंग नदी में जाकर इसमें गिरती है, और ये मरे डार्लिंग नदी बनकर हिंद महासागर में गिरती है। मरे डार्लिंग दो नदियों का संगम है, ठीक है। और वो दो नदी कौन कौन सी है? एक है मरे और एक डार्लिंग, ठीक है। मरे नदी की लंबाई जो है 2500 किलोमीटर यानी 2500 किलोमीटर है, और डार्लिंग नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। ये आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है मरे नदी। और मरे नदी कहाँ से निकलती है? तो कॉस्युस्को पर्वत से निकलती है, और ये डार्लिंग नदी, दोनों मिल करके कौन सी नदी बनती है? मरे डार्लिंग नदी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में। तो अमेजन नदी पहले देखते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, साथ ही यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। लेकिन ये आयतन में सबसे अधिक और सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। ये एंडीज पर्वत से शुरू होती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसका मुहाना कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में। और उद्गम कहाँ होता है? एंडीज पर्वत से। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। विश्व की क्या है? ये सबसे चौड़ी नदी है। ड्रेनेज एरिया यानी कि इसका अपवाह तंत्र जो है, क्षेत्रफल कहाँ कहाँ तक है के अनुसार, ड्रेनेज एरिया के अनुसार ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का ड्रेनेज एरिया यानी अपवाह तंत्र लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना वर्ग किलोमीटर? लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर। ये आप मैप में देख पा रहे हैं कि ये है अमेजन नदी, ठीक है। फिर बात करते हैं पराना नदी के बारे में। तो पराना नदी जो है दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पराना नदी। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पहली, वो है अमेजन नदी। ये नदी ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से शुरू होती है और ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना में बहते हुए अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। पराना नदी किन किन देशों के बीच बहती है? ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना बहते हुए कहाँ पर गिरती है? अटलांटिक महासागर में। ये है ब्राज़ील, ये पराना, ये पराग्वे, ये पराना नदी है, ये पराग्वे, ये अर्जेंटीना है, ठीक है। और यहाँ पे अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अब हम बात करते हैं उत्तर अमेरिका की नदियों के बारे में। तो पहली सबसे उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी जो है मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी ये उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी मिसौरी। ये नदी मिसिसिपी और मिसौरी नदी से मिलकर बनी है। दो नदियों का संगम है ये मिसिसिपी मिसौरी नदी। कौन कौन सी? यही है मिसिसिपी और मिसौरी। मिसिसिपी नदी का उद्गम इटास्का झील से होता है और सेंट लुइस में ये मिसौरी नदी के साथ मिलकर बहती है, मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। मिसिसिपी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इटास्का झील से, और ये साथ में मिलकर कहाँ पे गिरती है? मेक्सिको की खाड़ी में। इस नदी की कुल लंबाई जो है 6240 किलोमीटर है और ये विश्व की सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। सबसे बड़ा नदी तंत्र यानी कि इसकी सहायक नदियाँ जो है वो विश्व में पाई जाने वाली सभी नदियों से अधिक हैं। अब बात करते हैं सेंट लॉरेंस नदी की। ये उत्तर अमेरिका की सेंट लॉरेंस नदी जो है ये उत्तर अमेरिका की प्रमुख नदियों में से एक है और ये ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ने में
काम करती है। उत्तर अमेरिका की जितनी ग्रेट लेक्स है, ये पांचों झील है। उन झील का नाम क्या है? वो पांचों झील कौन कौन से हैं? इन्हें 5 फिंगर लेक भी कहा जाता है, यानी कि 5 उंगलियों का झील। वो है सुपीरियर झील, मिशिगन झील, और ह्यूरॉन झील, इरी झील और ओंटारियो झील। ये मैप में आप देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो है वो है सुपीरियर झील। ठीक है, ये नदी विश्व की सबसे व्यस्त अंतरिम जल परिवहन मार्ग है। क्या है? सबसे व्यस्त अंतरिम जल परिवहन मार्ग है सेंट लॉरेंस नदी जो है। थोड़ी विशेष नदियों के बारे में भी देख लेते हैं उत्तर अमेरिका की। तो मैकेंजी नदी जो है, ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है मैकेंजी नदी। और कनाडा जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के अनुसार से विश्व का सबसे दूसरा बड़ा देश है। हडसन नदी, ये न्यूयॉर्क शहर जो है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, हडसन नदी। और हडसन की खाड़ी भी है इसी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, यहाँ पर हडसन की खाड़ी है। फिर तीसरा नंबर जो है वो है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी जो है ये यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और मेक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हुई मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। किसके किसके बीच में? इस मैप में आप देख पा रहे हैं यूएसए और मेक्सिको के बीच में, यहाँ पर रियो ग्रांडे नदी जो है, देखिए यहाँ पर है। और कहाँ पर गिरती है? मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी? रियो ग्रांडे नदी। को हम एक ही बार में सब याद करा देते हैं। विश्व की 4 सबसे लंबी नदी कौन कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है नील नदी। उससे छोटी जो है दूसरे नंबर पे अमेजन नदी आती है, ये दक्षिण अमेरिका की है, ब्राज़ील से निकलती है। और नील नदी अफ्रीका की है, अफ्रीका महाद्वीप की। फिर आती है तीसरी यांगसी नदी, और चौथी आती है मिसिसिपी यानी मिसौरी नदी। एशिया की है ये यांगसी नदी, और मिसिसिपी है उत्तर अमेरिका की। ठीक है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की मिसिसिपी मिसौरी नदी है, यह है एशिया महाद्वीप की। तो अब तक हमने ये पूरा वीडियो देख लिया, और इस पर बनने वाले जो भी प्रश्न हैं अब हम उनको आगे हल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये प्रश्न जो है RSRTS 1999 और 2000 में पूछा गया है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है अपवाह के क्षेत्र में? तो वो है अमेजन नदी। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी है? वो है जायरे नदी। और जायरे नदी कहाँ की नदी है, किस महाद्वीप की? तो वह है अफ्रीका महाद्वीप की। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? कौन सी है? अमेजन है, या आमुर है, या नाजिर है, या नीला? कौन सी है वो? अमेजन नदी। और यदि यहीं पर ऑप्शन होता नील नदी का तो उस पर टिक करते हैं। ठीक है, क्योंकि अमेजन है वो दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन है, और ये BPSC 2008 में पूछा गया प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता, यानी कि नील नदी वहाँ पर नहीं बहती है? तो वो है चाड झील। चाड झील जो है वो लैंडलॉक कंट्री भी है, या इसकी कोई भी सीमा जो है वो सागर से नहीं मिलती है। 6 नंबर प्रश्न है कि नीली नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो इसका उत्तर है ताना झील। और ताना झील कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। अगला 7वां प्रश्न है एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? आमुर, लीना, ओब या साल्विन? तो इसका उत्तर होगा डी, साल्विन नदी। ये UPPCS 2010 में पूछा गया प्रश्न है। 8वां प्रश्न है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये UPPCS 2016 में पूछा गया प्रश्न है। सिंधु है, या ब्रह्मपुत्र है, या यांगटीसी है, या वांगहो है? तो कौन सी नदी है? यांगटोसी नदी। और ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है और चीन सागर में जाकर के गिरती है।
अगला प्रश्न 9वां नंबर ये है कि काला सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। ये प्रश्न RSRTC 1999 में पूछा गया प्रश्न है और इसका आंसर होगा सी, नीपर और डेन्यूब नदी। नंबर प्रश्न ये है कि वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। ये UPPCS 1992 में और RSRTS 1992 में पूछा गया प्रश्न है। तो कैस्पियन सागर में गिरती है और कैस्पियन सागर ये कोई सी नहीं है, सागर नहीं है, बल्कि ये एक झील है। ये क्या है, एक झील है और एशिया की सबसे बड़ी झील है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से निकलती है। तो कौन सी नदी है, राइन नदी। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है। वांगो नदी या आम्बो नदी या नाइजर नदी या साल्विन नदी। तो कौन सी नदी, नाइजर नदी। ये कहाँ की है, ये अफ्रीका की नदी है। अगला हमारा 13 नंबर प्रश्न है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये प्रश्न जो है कई बार दोहरा दिया गया है और आप इसको अच्छे से याद रखेंगे तो हो सके तो आपके अगले प्रश्न में आ सकता है। ये UPPSC 2010 में और SSC 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर है लिम्पोपो नदी और मकर रेखा को ये क्या काटती है, 2 बार काटती है। महावेली गंगा एक नदी है, कहाँ की, वो है श्रीलंका की। श्रीलंका की राजधानी इस समय क्या है, श्री जयवर्धनेपुरा। अगला प्रश्न हमारा 15 नंबर यह है कि हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है। ये UPPSC 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा बी, मिसिसिपी नदी। और मिसिसिपी किस महाद्वीप की नदी है, तो वह है उत्तर अमेरिका की। अगला 16 नंबर प्रश्न हमारा ये है कि यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। इसका उत्तर होगा राइन नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है वोल्गा नदी। ये SSC 2013 में पूछा गया प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। तो उस नदी का नाम है नील नदी और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों ये प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, आपसे निवेदन है कि इस प्रश्न को पढ़ें और इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। 22 नंबर प्रश्न ये है कि एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती है। ये JPSC 2011 और SSC 2015 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर आपको मिल ही गया होगा, जो रेड कलर से दिया हुआ है यही इसका उत्तर है। 23 नंबर यह है कि मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है। तो इसका उत्तर है डी, ऑस्ट्रेलिया में।